वर्ल्ड मीडिया द्वारा हम अपने समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे वर्ल्ड क्विज की एक शानदार परंपरा रही है कि हम सद्भावना, सर्वधर्म एकता के लिए और देश की आज़ादी की रक्षा के लिए संचालन करते हैं। हम लेने जा रहे हैं वीरेंद्र कुमार जी कतीजा से एक खास मुलाकात। आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। सवाल हमारे, जवाब आपके। हम लोग उपस्थित हैं झाबुआ जिले में और यह साक्षात्कार आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस विश्वास के साथ समर्पित कर रहे हैं यह इंटरव्यू। नमस्कार वीरेंद्र कुमार जी। नमस्कार। हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आप आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, कितने साल से रह रहे हैं? बाई बर्थ जन्म से ही यहीं मतलब झाबुआ जिले में ही पैदा हुआ और यहीं रहता। सर्विस तो मेरा कतवा में भी रहा है। आपके पिताजी का शुभ नाम? छावरिया जी कत्तीजा। माता जी का शुभ नाम? देमा बाई कत्तीजा। क्या पढ़ाई है आपकी? मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है मैंने। इस क्षेत्र में आप क्या क्या समस्याएं बताना चाहेंगे? समाज में आदिवासियों की मेन समस्या तो यहाँ पे जो शादियों में हमारे समाज में जो दहेज प्रथा है वो विकट समस्या आदिवासियों में, क्योंकि कुछ गरीब परिवार हमारे यहाँ के दुल्हन को दहेज देना पड़ता है। तो वो एक विकट समस्या है, क्योंकि गरीब आदमी 3 से 4 बालक जिनके होंगे वो तो 4 से 5 लाख रुपए प्रति वधू का मूल्य चुकाएगा, तो वो तो अपनी ज़मीन जायदाद भी बेचने की नौबत आ जाएगी या फिर मजदूरी करने अदर स्टेट में जाना पड़ेगा उसको, कर्जदार हो जाता है साहूकारों का। ये मेन समस्या है। शराबखोरी भी मेन समस्या यहाँ पे है। गरीबी तो यहाँ पे कुछ सीमित साधन सिंचाई वगैरह की वजह से भी है। फिर अभी तो तालाब वाला बनने से इतनी विकट समस्या। कुछ क्षेत्र में जो ट्राइबल एरिया हमारा झाबुआ से बिलासपुर जुड़ा हुआ है, वहाँ अभी भी इतना सिंचाई के साधन कम है, मिनिमम। वर्ल्ड मीडिया की एक सर्वे रिपोर्ट है कि इस क्षेत्र में आदिवासियों के पास जो भी जमीन है बहुत कम है और बंजर भूमि है। आप क्या कहना चाहेंगे? बंजर से अभी कुछ ऐसा गवर्नमेंट कुछ प्रयास तो कर रही है, फिर भी इतना प्रयास अभी तक नहीं कर पाए कि जगह जगह को बड़े नदियों को रोक के बड़े डैम बनाए जा सके। इस प्रकार से यदि बड़े डैम बनते हैं तब जाके यहाँ के सिंचित इलाका होगा। अभी तो एक फसल होती, बारिश में कम पानी गिरा, कभी ज़्यादा गिरा, तो दोनों साइड ही नुकसान होता है। इस क्षेत्र में एक समस्या आप और देखते होंगे और महसूस करते होंगे, एजुकेशन की बहुत कमी है। हाँ, एजुकेशन कम है अभी वर्तमान में। पहले हम पढ़ते थे, उससे बनी में तो बहुत सुधार हुआ। पहले जब मैं 83 के अंदर मैंने ग्रेजुएशन किया था, सिर्फ मात्र हमारे गांव में हम 2 ही भाई थे ग्रेजुएट। आज तो हर परिवार में लगभग ग्रेजुएट आदमी है। समस्या तो इतनी अभी। फिर आर्थिक कारणों से भी कुछ माँ बाप अपने बच्चों को, क्या होता है कि परिवार के साथ यदि मजदूरी पे जाते हैं तो मजदूरी पे जाते हैं तो बच्चों को यहाँ किसके पास छोड़ के जाएंगे, तो साथ में ले जाते हैं। साथ में ले जाने के कारण वो बच्चे पढ़ नहीं पाते। ये भी है। एक समस्या यहाँ पे और भी हम लोगों ने महसूस की कि बलि प्रथा ज़्यादा, मुर्गे की बलि, मांस के धार चढ़ाते हैं, शराब की धार, मुर्गे की बलि, बकरे की, तो ये भैंस की, इसके बारे में क्या कहना आप? बलि प्रथा तो साहब हमारे धर्म जो आदिवासी ट्राइबल अलग कल्चर है, ये हिंदू धर्म से कुछ हटके भी है। इसमें आप ये समझ लीजिए कि हम हमारे पूर्वजों को आज भी हम उनकी पूजा करते हैं। आपके पूर्वज को? हमारे माता पिता दादा परदादा, हम इस प्रकार से उनको जब किसी त्यौहार पर हम पहले उनको दाल लगाते हैं, भोग लगाते हैं। मेन रीज़न ये है इसके पीछे। इसको अच्छा मानते हो? नहीं तो एक तरह से मेरे विचार तो सही इसलिए है सर कि जैसे आप बोलते हैं कि आत्मा अमर है, तो आत्मा अमर है तो क्या हमारे माँ बाप की आत्मा भी तो अमर होना चाहिए। जब कुछ लोग बड़े कि ये आत्मा अमर है तो हमारे पूर्वजों की आत्मा भी तो होगी, वो भी तो अमर होगी। तो ये धार चढ़ाने से आत्मा अमर हो जाएगी क्या? नहीं, धार नहीं, हम श्रद्धा से कुछ लोग हम जो खाते हैं वही हम अच्छा भोग लगाते हैं उनको। अच्छा, कहने का मतलब ये नहीं धार चढ़ाना है। हाँ। पर हम उन्हीं चीज़ों का जो ग्रहण वो लोग करते थे
शुरू में हम उन्हीं को उधार या मुर्गा काट के उन्हीं को वो भोग लगाते चले गए। एक ज्वलंत समस्या यहाँ पर है कि धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है, जबकि यह देखने में आया है कि ईसाई मिशनरियों ने व्यक्ति के और आदिवासियों के उत्थान में अच्छा काम किया है। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मिशनरीज ने अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा काम किया। हाँ, जैसे जैसे कि जब मिशनरियाँ आई थी हाँ तो उस समय जंगलों में उनने गरीबों को, बच्चों को ये मेडिकल की फैसिलिटीज, उनको सुविधाएं दी है, अनाथ बच्चों को भी उनने पढ़ाया है। तो धर्मांतरण तो स्वेच्छा से किया जाए। किसी के ऐसा आप एक उदाहरण बता दो कि जबरदस्ती को पैसा दे के किसी का धर्म बदला हो, ऐसा मेरे नॉलेज में तो नहीं है। मैं खुद भी कई ईसाई समुदाय इसके साथ मेरा संपर्क रहा है। मैं खुद हिंदू हूँ, पर मैंने आज तक कभी इस प्रकार का प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन ऐसा मेरे नॉलेज में तो नहीं है। और मिशनरी ने अब ये आरोप लगाता है, या तो आपका आरएसएस है, बजरंग दल है, कोई भी लोग ऐसा हो जाए, हिंदू संगठन है, ये लगाते हैं। तो ये लगाते तो हमारा कहना है कि यदि आपने इस गरीब आदिवासियों को पहले तो आपने छुआछूत की भावना से कि ये आदिवासी है, ये इस समुदाय से हैं, इतना भेदभाव किया आप लोगों ने। तो उस वजह से इनने जो भेदभाव नहीं करे, ऐसी संस्थाओं में जाकर ही मतलब उनको हेल्प मिली तो वहाँ वो चले गए। ईसाई मिशनरियों ने उनको मदद की, दवाई दारू। आप ये बताओ कि आरएसएस या आपका बजरंग दल जो भी हुआ, जो भी समुदाय, हिंदू संगठन, हम भी इस हिंदू संगठन, हिंदू धर्म मानते हम भी, पर इसका ये तात्पर्य नहीं कि इनने ज़बरदस्ती ईसाई बनाया है। यदि आपके पास इतना, आज ये बोलते हैं कि मिशनरीज ने आपको धर्म परिवर्तन करा, तो आपने उस समय आपने इतने आश्रम क्यों नहीं बना दिए, या आपने क्या किया था कि गरीब बच्चों को हमने हम हिंदू, ये मुसलमान, ये इस प्रकार से भेदभाव की वजह से ही हमारे धर्म के जो अनुयायी है, मिशनरीज हेल्प मिली वहाँ गए। ऐसा नहीं कि इन मिशनरियों ने आपको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया। आज भी ये जो लड़ा रहे हैं, आदिवासी को आदिवासी ही लड़ा रहा, क्योंकि अदर कास्ट तो आदिवासी का मुकाबला कर नहीं पाएगी। इसलिए आज आप जितने भी गांव में एक आदमी को, अनपढ़ आदमी को बोल दिया कि ये है, तो वो तो उस बात को एक कि भैया ये भगवान है, आप लाख कोशिश करोगे तो वो विचलित नहीं होगा उस, क्योंकि इस संस्था से जो इसमें विरोध करने वाले जो आदिवासी लोग, आदिवासी कृष्णिटी का, इसमें ही बताओ कौन कितना पढ़ा लिखा आदमी कोई है इसमें संगठन? आपने अभी जैसे ये भी पता चला है कि इस क्षेत्र में, जो आदिवासी क्षेत्र में, आपके झाबुआ जिले की बात की जाए तो 100 साल से ईसाई मिशनरी करीब काम कर रही है, और यहाँ पे दबाव भी बनाया जाता है। आप पर कभी दबाव आया क्या? हाँ, मुझे ऐसा होता तो मैं तो कई सालों से ईसाई समुदाय के लोगों के साथ में रहा हूँ। बाकी मुझे तो इस प्रकार का होता तो मैं भी आज ईसाई हो जाता। कोई प्रेशर के लिए ऐसा कुछ होता या प्रलोभन के द्वारा होता तो मैं भी ईसाई हो जाता। मैं तो काफ़ी संपर्क में रहा ईसाई लोगों से। ये आपका तस्वीर भगवान श्री कृष्ण की लगी हुई है, देखिए कितने खूबसूरत। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप सर्वधर्म एकता के लिए क्या संदेश देना चाहें? जैसे हमारे देश में तो सब सदियों से युद्ध हुए हैं और इसमें जब हमारी संस्कृति को बरसों तक विदेशियों का शासन रहा, तब नहीं मिटा पाए, तो उन लोगों का मेन इनको भर दिया कि इस आदिवासियों की भैया ये ईसाई मिशनरीज आपको क्रिश्चियन बना देगी, तो इस पर आपका राज फिर से हम गुलाम हो जाएंगे। ऐसी एक भ्रांति फैला रखी हमने। यदि ऐसा हम माने तो क्या आज अपना जो प्रधानमंत्री अपने देश का, ये अपने ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है, तो क्या आज वो सुनक साहब के गुलाम बना देगा क्या ब्रिटेन? बताओ। हाँ, ऐसा अपन सोचते हैं। तो हम ये मान लो ईसाई कितना परसेंटेज होगा आपके विचार से? ईसाई कितना परसेंट होगा देश में? 2.5 से 3%। 2.5 से। तो मुसलमान कितने हैं? तो पहले गुलाम कौन बनाएगा? यदि गुलाम ही बन जाए। यदि गुलाम बनाने की बात आती तो पहले गुलाम जिसकी आबादी ज़्यादा होगी वो बनाएगा ना। 2.5% आदमी अबाउट 90 या 75% हिंदुओं पर कैसे शासन कर लेता? 2.5%। बात झाबुआ की हो या बात मेघनगर की हो, यहाँ पे कुछ राजनीतिक लोग
भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे? जैसे कई जगह चर्च भी तोड़ दी गई, नारायणपुर की घटना की ओर हम ले चलते हैं आपको, छत्तीसगढ़ कई जगह धर्मांतरण का आरोप लगा के कई पादरियों को जेल भिजवा दिया गया, तो आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे इस क्षेत्र नहीं, ये तो मैं आपको बताना चाहूँ, विरोध सिर्फ विरोध करना है, कोई मूल मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है कि विरोध ही करना, मात्र किसी के कहने पे विरोध करना। मैंने आपको बताया कि इस संगठन का विरोध करने वाला कितने लोग इतने एजुकेटेड है, जिस संगठन में भी विरोध कर रहे हैं उसमें से कितने लोग इस समूह के, आप देख लेना जुलूस निकाला तो कितने पढ़े लिखे मिलेंगे आपको। आप खुद ही अवलोकन कीजिए उस जुलूस को, तो पता लग जाएगा कि इसमें शिक्षित आदमी कितना है जो विरोध करने वाला है। सिर्फ जिसको पढ़ा दिया कि इनका सिर्फ विरोध ही करना है मात्र, वो एक इनका है, बाकी तो विरोध तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि। आज के साक्षात्कार का हम आपसे अंतिम सवाल करने जा रहे हैं कि आपने बाइबल पढ़ी होगी, बाइबल से बहुत कम नॉलेज है। तो प्रभु यीशु के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने पवित्र बलिदान दिया मानवता की रक्षा के लिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे खासतौर पर सारी दुनिया को, भारत की जनता को? प्रभु यीशु ने तो सब शांति का संदेश दिया है, हिल मिलकर दुनिया में सभी लोग आपस में भाई बंधुत्व इस भावना से रहो। तो ऐसा हमारे भी धर्मशास्त्रों में यही बात लिखी है, और आपका इसमें कुरान में भी यही बात लिखी है। फिर झगड़ा हम राजनीतिक पार्टियों या राजनीतिक बहकावे में आके जो कुछ बोलेगा अनपढ़ आदमी, तो उसको ज़्यादा, उसको पहले जिस बात को ग्रहण कर लेता है तो उसके मन में ठान लेता है कि हाँ यार सही होगा, वो ये सही है कि बुरा है, उस बात को इतना वो विश्लेषण नहीं कर पाता। एक सवाल निधि शर्मा जी की ओर से आया है, और वो सवाल ये कर रही हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का कुछ पार्टियां सपना देख रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किसी राष्ट्र का विकास यदि किसी धर्म से जोड़कर हो सकता है तो अच्छी बात है, और यदि सिर्फ विरोध पैदा करना है या देश में अखंडता को आप उसको कायम नहीं रखना चाहता, हिंदू राष्ट्र बन जाने से देश का अच्छा विकास हो जाए तो हम हिंदू राष्ट्र उसके समर्थन में, और यदि हिंदू राष्ट्र के इसके कभी विद्रोह हो जाएगा, मान लो कुछ अपोजिट धर्म वाले उसका विरोध करेंगे और देश में अखंडता जो है कायम है अभी वर्तमान में, यदि इसमें गृह युद्ध जैसी हालात हो जाएगी तो उसके लिए राजनीतिक पार्टियां ही रहेगी। बहुत अच्छा साक्षात्कार आपने दिया, वैचारिक साक्षात्कार, जिसकी मूल भावना है मानवता को महकाओ और नकली नेताओं के चक्कर में मत आओ, सद्भावनाओं की खुशबू को फैलाओ, जिससे इनकलाब जिंदाबाद हो सके। भारत के शहीदों ने इसलिए खून नहीं बहाया कि वो किसी धर्म विशेष के लिए जिए और उसी के लिए शहीद हुए। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।